यह कहानी है एक छोटे से गांव श्यामपुर की, जो शहर की चकाचौंध से दूर अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। श्यामपुर एक ऐसा गांव है जहां हर सुबह कोयलों की कूक और पक्षियों की चहचहाहट से होती है। खेतों में हरी हरी फसलें लहराती हैं। दूर दूर तक फैले आम और पीपल के पेड़ हवा में झूलते हैं। नंदी बैल अपनी घंटियों की मधुर आवाज के साथ खेतों में जाते हैं। गांव के लोग बहुत मेहनती हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले ही किसान हल बैल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। महिलाएं कुएं से पानी भरकर घर के कामों में लग जाती हैं। बच्चे स्कूल की ओर जाते हुए रास्ते में गुल्ली डंडा और कंचे खेलते हैं। श्यामपुर का एक लड़का था, मनु। वह गांव की गलियों का बादशाह था। मिट्टी के घरों के बीच दौड़ लगाना, तालाब में कूदकर मछलियां पकड़ना और पीपल के पेड़ पर चढ़कर झूला झूलना, यही उसकी दुनिया थी। मनु की दादी हर शाम उसे एक पुरानी कहानी सुनाती। दादी की कहानियों में परियां होती, राजकुमार होते और गांव के देवता का जिक्र होता, जिससे मनु के मन में गांव के लिए और ज्यादा प्रेम जागता। गांव में हर साल हरियाली तीज का मेला लगता था। उस दिन गांव के लोग नए कपड़े पहनते, महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती और गीत गाती। बच्चे मिट्टी के खिलौने खरीदते और हलवाई की दुकान से जलेबी खाते। मेला गांव के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने का अवसर था। इसी मेले में मनु ने पहली बार गांव के बाहर के लोगों से मुलाकात की। उसने जाना कि शहर में कितनी तेज जिंदगी होती है, पर उसे अपना गांव ही सबसे प्यारा लगा। एक दिन मनु के पिता ने कहा, बेटा, शहर का जीवन आसान लगता है, लेकिन वहां का तनाव और भी ज्यादा है। इस गांव की मिट्टी में जो अपनापन है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। मनु ने सोचा, कभी शहर जाऊंगा, लेकिन गांव की इस सादगी को नहीं भूलूंगा। वर्षों बाद मनु पढ़ाई के लिए शहर गया और एक बड़ा अफसर बन गया। लेकिन शहर की इमारतें और ट्रैफिक में खोकर भी वह अपने गांव को नहीं भूला। छुट्टियों में जैसे ही वह गांव आता, दौड़कर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता और तालाब की ठंडी हवा में बचपन को याद करता। वह सोचता, सुकून पैसे से नहीं, अपने गांव की मिट्टी से मिलता है।